जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरु 11 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आप चैनल अगर इस चैनल पे अगर अपने सत्संग अपलोड कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। और ये सत्संग आंटी जी का इतना, मैं क्या ही बोलूं कि मैं भी सुनने से रोंगटे खड़े हो गए मेरी भी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। गुरुजी हमें कितने बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं संगत जी, ये हम कभी सोच ही नहीं सकते। कितने बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हैं हमें, और सत्संग सुनाकर कितने ही कष्ट हमारे काटते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपकी महिमा, आपकी लीला, आपके चमत्कार हर घर में सुने जा रहे हैं। एक से एक बढ़ के दुखिया हैं इस संसार में। हे परमपिता, आप सब पे दया करते हो महाराज। आजकल पता नहीं भगवान जी, गुरु महाराज जी मुझे मरने के सपने बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटे के मरने के सत्संग, जब भी जो भी सत्संग खोलती हूँ उसी में ही मरने के सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे पास 1 घंटा पहले मैसेज आया कि यहाँ पे एक जगह गुरु जी का सत्संग हो रहा है 4 बजे से सॉरी 6 बजे से। तो संगत जी, एक जैसे हम लोग को पता नहीं एक उमंग सी जाग गई कि हाँ मुझे जाना है। तो संगत जी, हम लोग वहाँ पे, मैं और मेरा बेटा दोनों संग में चले गए। और वहाँ पे बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। और सत्संग में मतलब गुरु महिमा की बहुत, जितने भी भजन बने सब गुरु जी के ऊपर ही थे। गुरु मतलब गुरु 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 इस तरह के थे कुछ, मतलब बहुत अच्छे थे। गुरु की महिमा, गुरु की बड़ाई, इसी वजह से ही थे सारे सत्संग, जो भी भजन, जो भी वहाँ पे गुरबाणी चली हुई थी। तो संगत जी, इसी बीच में एक अंकल ने बोला, आज मुझे शायद भगवान जी, गुरु महाराज जी ये कहते कि अपना सत्संग सुनाना ना जाके। तो संगत जी, मैं वहाँ पे गई तो एक मैं सोचा चलो कैसे सुनाऊंगी। तो एक अंकल जी उठे और वो सत्संग बोले कि जिसे अपना सत्संग सुनाना है वो सत्संग सुनाए, और मैं अपना सत्संग सुनाता हूँ। उन्होंने भी अपना सत्संग सुनाया। क्योंकि सबकी आजकल क्या है कि हर घर में फाइनेंशियल समस्या तो हर घर में हो रही है। उन्होंने भी ये बताया कि मेरे घर में मुझे अपने लेबर की तनख्वाह देनी थी और मेरी जेब में कुल 1400 रुपये थे। 1400 रुपये थे और मुझे देने थे 14,000 रुपये। तो कह रहे कि मुझे पता नहीं मेरे पास कहाँ से वो पैसे आए, कैसे आए, महाराज जी ही जाने। उन्होंने शाम तक, सुबह मेरे पास 1400 रुपये थे और शाम तक मेरे सारा कर्जा मेरे महाराज जी ने, लेबर की तनख्वाह वगैरह सब निकलवा दी। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जो इस सत्संग को सुने और जो भी कहे सबका कल्याण कीजिएगा प्रभु। फिर एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके सत्संग इतना अच्छा वो था कि कितने संकट काटने के लिए। और मेरे मन में जो थॉट आया, जो मैं सोच रही थी, वो सत्संग तो था ही, लेकिन जो मैंने वहाँ बैठे बैठे मेरे मन में गुरु महाराज जी ने भेजा वो सत्संग, और जो वो आंटी वो सुना रही थी वो सत्संग, दोनों सत्संग आपस में मैच कर रहे थे। तो संगत जी, उन आंटी ने सुनाया कि मेरे सपने, मतलब मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी कोई बीमारी ऐसी नहीं है, शुगर, थायराइड, मतलब जितनी भी संसार में बीमारियाँ होती हैं उनके सारी बीमारी मेरे अंदर है, लेकिन मैं फिर भी चल रही हूँ।
सब काम मेरे आसानी से हो रहे हैं। मैं सब काम मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आज जिंदा हूँ। इतने मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने बताए, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल फिर भी ठीक ठाक थी, हष्ट पुष्ट नजर आ रही थी। तो संगत जी वो कहते हैं कि मैंने एक दिन एक ड्रीम देखा और ड्रीम में मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई हूँ और मरने के बाद मैं ना उसमें नरक में चली गई हूँ। और नरक में इतने सारे भयंकर भयंकर कीड़े, बिल्लियाँ, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, खतरनाक चीज़ें जितनी भी उसके अंदर होती हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर उसको चीज़ें दिखा रही कि मैं वहाँ गई और मतलब मैं सब मुझे खाने को दौड़ रहे हैं। इतनी चीज़ें इनको देखते देखते इनको मैं इतनी बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हो गई, ये कहाँ मैं आ गई, भगवान मुझे इससे निकालो, मुझे इससे निकालो, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। तो एक इनको सफ़ेद पोश वाले आते हैं और उनमें से मुझे वो निकाल के वहाँ उनको एक रास्ता सा दिखता है। उस रास्ते से मैंने को कीचड़ है, कहीं नाले हैं, कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, मतलब इतना खतरनाक उन्होंने बताया। मुझे तो इतना बताया भी जा रहा है, कितना लंबा उन्होंने सपना सुनाया था अपना, बहुत ही लंबा, कि मैंने नरक कैसा होता है ये मैंने जीते जी देखा। तो संगत जी जैसे वो उसमें उसे खाने को दौड़ रहे हैं, ऐसे बचाने के लिए कह रही, एक ऊपर से एक लाइट आती है और लाइट आके जब मतलब मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मुझे इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, मैं इतनी रोती भी लगती हूँ। तो एक लाइट आती है, लाइट आके मुझे वहाँ से उठा के एक साफ जगह पे बिठा देती है। तो संगत जी फिर उनको वो लाइट आके उसमें गुरु महाराज जी उसका रूप आ जाता है और गुरु महाराज जी लास्ट में आके उसको वहाँ से कहते हैं कि ले चल, तुझे जीवन दान दे दिया और ये तेरा ये जो जीवन है ये बोनस के रूप में तुझे मिला है, इससे अच्छे कर्म करना और तुझे मैंने नरक से निकाल के लेके आया हूँ और तेरे पास जो भी अब ये जन्म मिला है, जो भी जीवन मिला है, इसमें अच्छे तुझे पुण्य कर्म करने हैं। तो संगत जी उन्होंने उसको उठा के फिर उनके उसी डेड बॉडी में डाल दिया जिसमें जो उनकी पड़ी हुई थी सपने में, हकीकत में नहीं, सपने में सारा कुछ वो दिखा, मर गई, मर के सारे नरक को झेल के देख के उस नरक से महाराज जी ने उसको कैसे कैसे निकाला, कैसे कैसे भयंकर नरकों से कितने भयंकर भयंकर जीव जंतु वहाँ हो रहे थे जो उनको खाने को दौड़ रहे थे, कैसी दलदल में फंसी हुई थी, उनसे से निकाल के उन्होंने बताया कि नरक कैसा होता है जब हमारे इतने बुरे कर्म हैं जो मैं तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने उन्हें उसमें से निकाल के फिर दोबारा से नया जन्म दिया। तो वो बोल रही थी आंटी कि ये मतलब मेरा जो सत्संग है और मैं आके फिर देखा तो मुझे लगा कि हाँ मैं सच में ही मर गई थी और मैं नरक घूम घाम के गुरु महाराज जी ने मुझे दोबारा से जीवन दान दिया है। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गुरु महाराज जी। तो संगत जी ऐसा ही मेरे पास हाथ भी एक ऐसा ही सत्संग मुझे भी महाराज जी ने सुनवाया और कि मेरी एक मैडम थी और मैडम की जब तबीयत खराब हो गई थी, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो मैं ऐसे अपने उनसे मिले हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, यानी कि 10-12 साल पहले उनसे मिली होंगी। बीच में मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी बहुत देर के लिए हुई होगी लेकिन नहीं हुई। तो उन्होंने जो आंटी थी उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा वो पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनको वहाँ देखा तो उनके पथरी का ऑपरेशन हुआ था और इतना सीरियस फैल गया कि वो उनका शायद कैंसर में ही कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो ऑपरेशन का खुला हुआ ही रखा हुआ था। और कुछ दिनों के बाद में 3-4 दिन के बाद में वो एक्सपायर भी हो गई।
लेकिन मैं तो उनको जानती, मेरी मैडम थी वो, लेकिन मैं जानती भी नहीं इतनी थी कि वो उनकी तबीयत खराब है, मुझे उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं उस दिन इतनी रो रही थी, बहुत रो रही थी उनको याद कर करके, क्योंकि वो कई दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो संगत जी मैंने एक उनको फ़ोन किया, मैंने कहा चलो आज मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, मैंने चलो फ़ोन कर लेती हूँ, मैं उन्हें याद करके रो क्यों रही हूँ। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड ने उठाया, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, वे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो संगत जी मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं तो अभी मिलने जाती हूँ। बोले नहीं अभी तो तुम नहीं मिल सकते, अभी तो उनको बंद है, आईसीयू में एडमिट है, आप कल आना। तो संगत जी मैं कल गई, तो जब मैं गई तो वो वहाँ से जब तक मिलने का टाइम ख़त्म हो चुका था और वो सर भी वहाँ से जा चुके थे, तो मैं नहीं मिल पाई। लेकिन गुरु महाराज जी की तो प्रेजेंट वहाँ पे लगी गई थी। तो संगत जी फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट डे फिर गई, तो जब मैं गई टाइम से मैं मिल गई, वहाँ पे मुझे सर भी मिल गए और मैडम से भी मेरी मुलाकात हो गई। और मैडम ने बहुत अच्छे से बात करी, वो बात कर रही थी अच्छे से सब कुछ। मैंने कहा हाँ ठीक है अब तो नॉर्मल है, अच्छा अच्छे से बातें कर रही थी। हालांकि आवाज़ नहीं उनकी निकल रही थी, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ समझ में आ जरूर रही थी कि हाँ कुछ क्या कहना चाह रही हैं। तो संगत जी फिर मैं दोबारा से उनके पास नहीं जा पाई, गुरु महाराज जी ने दिमाग से निकाल दिया। फिर मैंने एक दिन मुझे फिर याद आया, उस दिन भी मैं बहुत रोई बहुत रोई। तो पता चला कि मैडम जो थी, मैंने फिर उस दिन फ़ोन किया तो फ़ोन में पता चला कि मैडम तो गुजर गई और आज उनके फूल लेके हरिद्वार गए हुए हैं। और संगत जी जब तक उनकी वो फूल वगैरह उन्होंने विसर्जित नहीं किए होंगे, उस वक्त तक मेरी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे, मेरे इतने आंसू बह रहे थे। पता नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे पिछले जन्मों की माँ थी वो। गुरु महाराज जी उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप किसकी सोल से किसका क्या कनेक्शन है, ये तो महाराज जी जाने, हमें तो इस जन्म का पता है, उन्हें तो जन्मों जन्मों का पता है क्या है। तो महाराज जी ने इतने ऐसे संकट से कटवाए पता नहीं। और आज फिर मैंने फिर सत्संग सुना, उसमें भी एक बच्चे की डेथ के बारे में बता रहा था। कल एक सत्संग सुना, उसमें भी बच्चे की डेथ के बारे में बता रहे थे। संगत जी पता नहीं है भगवान ये कैसे, गुरु महाराज जी कैसे कर्म कटवा रहे हैं। महाराज धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आंटी भी अपने बेटे का एक्सीडेंट के बारे में ही बता रही थी, कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। दूसरी बता रही थी मेरे बेटे के छेद था दिल में, वो इसलिए एक्सपायर हो गया। संगत जी आजकल पता नहीं महाराज जी कैसे, आज मेरा मन भी इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि मैं महाराज जी के सामने बैठ के इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। हे महाराज मुझे वैसे रास्ते पे खड़े हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे किस राह पे चलना है, मुझे राह बताइए। महाराज जी आपको मैं अपनी अरदास लगा चुकी हूँ प्रभु, उसे मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्या सही है क्या गलत। क्योंकि मन में इतनी भटकन लग रही है, इस भटकन से बाहर निकालिए। महाराज कहते हैं जब मन भटकने लगता है तो महाराज के सामने अरदास लगाइए, मैं प्रभु मुझे सही मति दीजिए, शुभ मति दीजिए प्रभु, मुझे सही मार्ग दीजिए। मांगने से कहते हैं सब मिलता है। महाराज जी आप मुझे शुभ मति दीजिए, सही राह पर चलाइए प्रभु। सत्य के रास्ते पर चलना है तो मुझे धर्म के रास्ते पर चलने की मति दीजिए प्रभु, मुझे सही राह पर चलाइए। जिस राह पे आप चलाना चाहते हैं, जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे सही राह दिखाइए महाराज, सही राह पर चलाइए। क्योंकि मुझे बहुत भटकन हो रही है गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या सही है क्या गलत है। रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुन रही थी कि पानी की बहाव में चलना बहुत आसान होता है, और अगर पानी को तुम ऊपर की तरफ को लेके चलते हो तो पानी को ऊंचाई चढ़ाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। महाराज जी कहीं मैं गलत ट्रैक में तो नहीं हूँ महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए सतगुरु। मुझे किस नाम के सहारे चलना है, किस राह पे चलना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए सतगुरु महाराज जी।
क्योंकि ये भटकन से बाहर निकालिए, कभी इधर कभी उधर नहीं प्रभु, एक राह दिखाइए। क्योंकि ऊंचाई पे पानी चढ़ेगा तो भी वो नीचे ही आके गिरता है, कहाँ तक ऊपर पानी चढ़ ही नहीं सकता, वो नीचे ही आना है। तो सही मार्ग बताइए ना महाराज जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शुभ मति दीजिए प्रभु। सर काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं महाराज, मेरा ये सभी बंधन का बंधन। अभी मैसेज आ रहा था कि तेरे धन को, तेरे पितरों को, तेरे कुल देवी को, तेरे कार्यों को बांध दिया गया है, तेरे अपनों ने ही बांधा है। गुरु महाराज जी, आपके सामने कैसे बंधन, जल्दी से सत्संग सुन और कटवा। सत्संग मैंने सुन लिया है महाराज जी, इस बंधन को खोल दीजिए गुरु जी, खोल दीजिए। आपसे अरदास है मेरे सतगुरु महाराज जी। एक सत्संग और मुझे एक रिक्वेस्ट और करनी थी संगत जी। एक आंटी आई थी आज हमारे घर पे और वो बता रही थी कि उनका किसी रिलेटिव के यहाँ एक ही बेटा है और उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था, या उनको क्या मेजर प्रॉब्लम थी, यूरिन की थी छोटे से बच्चे को, और संगत जी उसके पैरों में पैरालिसिस हो गया। क्या हुआ, उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया उस लड़के को कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसे ले जाओ। तो संगत जी, आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे के लिए सभी महाराज जी से अरदास करें। एक ही बच्चा है उनका, मैं भी उनके लिए मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरु महाराज जी से अरदास कर रही हूँ। महाराज जी, उन बच्चे पर जैसा आपको सही लगे, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता, लेकिन बस हम आपके नाम का मंत्र जाप कर रहे हैं प्रभु, वही हो जो सही हो। भोलेनाथ देना साथ, सर पे रखना मेरे हाथ। कहते गुरु महाराज जी कहते हैं, दूसरों के लिए अरदास करेगी तो तेरे दरवाजे खुद खुल जाएंगे। संसार का भला चाहेगी तो तेरे भला खुद अपने आप हो जाएगा। हर कष्टों, दुनिया के कष्टों को दूर करेगी तो तेरे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। दूसरों का भला करो तो अपने भला खुद भगवान ईश्वर अपने आप संभाल लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना है, इस संसार में जो भी दुखी हो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, आप सबका कल्याण कीजिए महाराज, सब पर दया कीजिए। जो रोगी बीमारी हॉस्पिटलों में पड़े हैं उन सब की रक्षा कीजिए प्रभु। सबके पास खाने को, पहनने को और रहने को सबको दीजिए, भरपूरता से दीजिए महाराज। सभी जीव जंतुओं का भी कल्याण कीजिए प्रभु। हर संकट मुसीबत से बाहर निकालिए प्रभु। हे प्रभु, जिसके पास आंखें ना हो उसे आंखें दीजिए, जिसके पास हाथ पैर ना हो उसको हाथ पैर दीजिए गुरु जी। जिसके पास धन ना हो उसको धन दीजिए, जिसके पास बच्चे ना हो उसके बच्चे, जिसके पास पुत्र ना हो उसको पुत्र दीजिए सतगुरु। सबके आंगन में खिलकारियाँ खेले महाराज, दया कीजिए मेरे सतगुरु महाराज जी। आपकी बड़ियाई कौन कर सकता है, किसमें कैसी किसी के पास वाणी ही नहीं है जो आपकी बड़ियाई कर सके। आपकी अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत दिव्य दृष्टियाँ हैं। आप एक सीसीटीवी कैमरा होता है, एक सीसीटीवी अंदर का कैमरा है। आप तो अंदर और बाहर की सभी की जानते हैं महाराज की, बाहर क्या है और अंदर क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। आपको तो हर कण कण के, हर जीव के, हर फूल पत्ते हर जगह विद्यमान है महाराज। आपको हर कण कण का पता है, कण कण में व्याप्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी इस मंत्र का जाप महाराज जी के सामने उस बच्चे के जीवन दान के लिए कीजिए। बाकी महाराज की इच्छा है, क्या मुझके लिए क्या सही है और क्या गलत, हम तो सिर्फ महाराज से उस बच्चे के लिए अरदास कर सकते हैं। और
उनके लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी, जो सही हो वही हो, भोलेनाथ देना साथ, सर पे रखना अपना हाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, और कितना आपने सुना तो मैं भी बस शब्द ही नहीं है कि गुरुजी महाराज कितने हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, संगत जी माफ़ी चाहूँगी, और मिलते हैं अगले सत्संग में। तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।